दोस्तों आपका स्वागत है इंजीनियर सोशल लैब में। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना माना नाम अशोक लेलैंड के क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें जो कि 11,708 करोड़ के रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 14,695 करोड़ के थे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 10,696 करोड़ के थे। तो 10,696 करोड़ से इनकी सेल बढ़ करके 11,708 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन इनको 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी ने 10,920 करोड़ के खर्चे रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 13,097 करोड़ के थे, और लास्ट सेम क्वार्टर में 9,994 करोड़ के थे। तो 9,994 करोड़ से कंपनी के खर्चे अब बढ़ चुके हैं, जो कि 10,920 करोड़ के हो चुके हैं। इसका जो मेन कारण हमें नजर आ रहा है, एक तो इनके अदर एक्सपेंसेस जो कि 1157 करोड़ से बढ़ करके 1,297 करोड़ के हो चुके हैं, और इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि 6,569 करोड़ से बढ़ करके अब 6,887 करोड़ की हो चुकी है, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें जो कि 657 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 1,245 करोड़ का था, और लास्ट सेम क्वार्टर में 550 करोड़ का था। तो 550 करोड़ से बढ़कर के अब 657 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन उनको 20-21% के आसपास ग्रो होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके एक्सेप्शनल आइटम जो कि 4,88 लाख के थे उनको हटा करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, तो अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो 1 रुपए 4 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 1 रुपए 92 पैसे का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये सिर्फ 87 पैसे का था। 87 पैसे से बढ़ करके ईपीएस अब 1 रुपए 4 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन उनको 20% के आसपास ग्रो होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जहां एक तरफ कंपनी की सेल तकरीबन 9% से ग्रो हो रही है, वही कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% के आसपास ग्रो होता हुआ, और ईपीएस भी तकरीबन 20-21% के आसपास ही बढ़ता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, कंपनी ने इस क्वार्टर में जो रिपोर्ट किया है वो 5.06% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4.52% का था। यानी कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, तो जो कंपनी ने डेट टू इक्विटी रेशियो रिपोर्ट किया है वो 0.69% का रिपोर्ट किया है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.80% का था। यानी कि डेट कंपनी के ऊपर से कम होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जहां कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं और कंपनी का डेट भी कम होता हुआ दिख रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि सेल में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो आपको इनके नतीजे कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।